बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन व सामीन खैराफियत से होंगे। वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत जो सालाना इम्तिहानात होते हैं वो हमारे सरों पर हैं और एक महीना बाकी है इस इम्तिहान में। इससे मुताल्लिक़ पूरी लंबी वीडियो में आपके सामने बना चुका हूँ। 20 से 22 मिनट की वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आप अगर बच्चों की मंजिल सबकी सुनते हैं, लेकिन अगर आप फ़कत सुनने पर इक्तिफ़ा करते हैं तो यह आपकी कम अक़ली है और आप एक चीज़ को भूल रहे हैं। जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप बच्चों का जायज़ा नहीं ले रहे हैं। अगर आपके बच्चे 5, 10, 15 पारे 20 सुनाते हैं और आपकी क्लास की जायज़े की तरतीब नहीं है तो आप ये समझे कि आप पूरा काम नहीं कर रहे हैं, अधूरा काम कर रहे हैं। जब ये बच्चे कल को किसी भी मुम्तहिन के सामने बैठेंगे तो ये बच्चे फंस जाएंगे। तो आपने करना क्या है, रोज़ाना भी जायज़ा लेना है, हफ्तावारी भी जायज़ा की तरतीब बनानी है। आज मैं जो बात करूँगा हफ्तावारी जायज़े की तरतीब आपसे मुतालिक अर्ज़ करूँगा। करना आपने ये है कि 2 ग्रुप बना लेने हैं अपनी क्लास के। समझे आपकी क्लास में 20 बच्चे पढ़ते हैं, 10 इस तरफ बिठाएं, 10 इस तरफ बिठाएं। इन 2 ग्रुपों का अपना अपना एक अमीर मुकर्रर कर दें। यहाँ भी एक अमीर होगा, यहाँ भी एक अमीर होगा, ठीक है। अच्छा, आपने इनमें ये भी बता देना है कि जो भी ग्रुप हारेगा वो दूसरे ग्रुप को दावत करेगा, या उस्ताद खुद अपनी तरफ से जो ग्रुप जीतेगा उसको कोई भी इनाम दे सकता है। समोसे वगैरह आप खिला सकते हैं, चमचम और गुलाब जामुन वगैरह आप दे सकते हैं। तो ये आप इनमें पहले से तरगीब दे दें बच्चों को मुतहर्रिक करने के लिए। ये आपकी टीम है, ये आपकी टीम है, आपका इससे मुकाबला है, कौन जीतेगा, ये सारी चीज़ें आपने तरगीबन उनको बता देनी है ताकि बच्चे इसके लिए तैयार रहें। ये आपने एक हफ्ते पहले काम करना है। अब जो सुनाने वाला होगा वो आकर दरमियान में बैठेगा, सामने 2 फुट या इससे ज़्यादा के फासले पर। तमाम बच्चे खामोशी से उसका सुनेंगे। इस ग्रुप वाला बच्चा इस ग्रुप से सवाल करेगा, इस ग्रुप वाला बच्चा इस ग्रुप से सवाल करेगा। ये भी हो सकता है कि जो करीब वाले पारों के बच्चे हैं उनको आपस में आप मुकाबला कराएं कि आपका इससे मुकाबला है, आपका इससे मुकाबला है। इस तौर पर आपने इन बच्चों का सुनना है। ये भी बता देना है कि गुन्नामत की रियायत करते हुए पढ़ना है, बावाज़े बुलंद पढ़ना है, लहजे के साथ पढ़ना है। 3 सवालात होंगे, हर सवाल अलग से लहजे में आपने सुनाना है, हिल कर नहीं पढ़ना है। अगर कोई बच्चा हिलता है तो आप ये समझें, इन बच्चों को समझाएं कि ये हिलना अरबों के यहाँ ऐब है। मौलवी अब्दुल वहीद साहब इदारा मारुफुल कुरान वाले पिछले दिनों हमारे यहाँ आए थे। मस्जिद रहमानिया मदरसा कासिम उल उलूम हमारा मुसाबका था, हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि अरबों के यहाँ ये ऐब समझा जाता है, ऐब ये हिलना। तो आप बच्चे को इस चीज़ का आदी बनाए कि वो हिले नहीं। अच्छा, उससे पहले आपने एक कॉपी ले लेनी है, उसमें 10 बच्चों के एक सफ़े पर, दूसरे सफ़े पर दूसरे 10 बच्चों के आपने नाम लिख लेने हैं और खाने बना देने हैं। गलती, अटकन, लहजा, एतमाद और आवाज़, ये आपने खाने बना लेने हैं। उससे ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, आपका जो अपना एक्सपीरियंस है। तो ये आपने इस तरीके से खाने बना देने हैं। गलती के अपने नंबर मुकर्रर कर देने हैं कि इतने कटेंगे, अटकन के इतने नंबर कटेंगे और आवाज़ जो नहीं पड़ेगा उसके इतने नंबर कटेंगे। ये आपने सारी तरतीब इन बच्चों को समझा लेनी है। अब यहाँ से ये बच्चा सवाल करेगा, ये वाला बच्चा इससे सवाल करेगा और दरमियान में बच्चा बैठा होगा, ये आपके सामने सवाल सुना रहा होगा। तो ये आपने हर हफ्ते ये तरतीब बना लेनी है। इसके लिए कम से कम आपके पास 2 घंटे होने चाहिए। और जब बच्चों ने सबने सुना लिया है, उन बच्चों को बुलाएं और इनसे मुतालिक सारी जो गलतियां हैं सारी इनके सामने अर्ज़ कर दे। जो भी बारीकियां हैं कि आप में ये गलती है, ये गलती है, या आप आखिर में भी अर्ज़ कर सकते हैं। और वक्तन फ़वक्तन जब बच्चा पढ़ रहा हो आप उसको वो गलती भी उस वक़्त बता सकते हैं। कारी इस्लाहुल्लाह साहब मशहूर कारी है, बेहतरीन। उनकी मैंने एक वीडियो देखी, वो फेसबुक पर लाइव जायज़ा ले रहे थे अपने बच्चों का। वो हर बच्चे को उसी वक़्त उस गलती की निशानदही कर रहे थे। तो ये भी एक तरतीब है, आप कर सकते हैं। और अगर आप आखिर में सबको बताते हैं तो भी अच्छा है, अगर आपने लिखी हो। तो इस तौर पर आपने हफ्तावारी जायज़े की तरतीब बना लेनी है। और हफ्तावारी की जायज़े की तरतीब जो होगी ये इस हफ्ते के पारों की तरतीब होगी।
जो उन्होंने इस हफ्ते में पारे सुनाए, 10 हो 12 हो, जितने भी जिस बच्चे के बनते हैं उस तरतीब से आपने इन बच्चों का जायज़ा लेना है। अब ये तरतीब बनाएं और आप देखेंगे इंशाल्लाह वफाक से पहले पहले आपके बच्चों की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके को अपना कर मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि हमें इससे फ़ायदा हुआ है या जो भी आपको समझ में आया, मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।